बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और ये असभ्य अपराधियों की पहचान है। एक तरह के अपराधी दूसरे ढंग के होते हैं, लोग जो इस तरह की घटना घटी है, इस घटना पर अविलंब जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। के साथ उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और योगी और मोदी की सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है हमारी, चाहे वो बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे किसी भी देश के हो। इसलिए जो की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है यूपी पुलिस के द्वारा न्याय किया जाएगा? अभी न्याय नहीं हुआ है, इसलिए कि परिजनों को डेड बॉडी नहीं दिया है यूपी पुलिस। अच्छा, यह बहुत बड़ी कमी है उसकी। और हमारे समाज के साथ धोखा हुआ है। यूपी में डिप्टी सीएम रहते हुए इन सभी लोगों की मुंह पर चुप्पी है। यूपी पुलिस चुप है, अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका हम लोग बदला लेंगे। लगातार जिस तरह से जो है यहाँ आक्रोश मार्च है, पूरे देश में आक्रोश है। स्नेहा बहन को जो है हत्या कर दी गई और इनके न्याय के लिए लोग रोडों पे हैं। और इस तरह से जो है क्या कहना चाहेंगे सर आप? लगातार जो है रोड पे हैं आप लोग। इस तरह की जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये असभ्य अपराधियों की पहचान है। एक तरह के अपराधी दूसरे ढंग के होते हैं, लोग जो इस तरह की घटना घटी है, इस घटना पर अविलंब जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हम लोग मांग करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों के साथ जो है जितने कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिहार की बेटी नहीं, पूरे भारत की बेटी थी नेहा। और उसके साथ जो हुआ है दुर्घटना, जो उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जो की है, इसके लिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जांच के साथ उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और योगी और मोदी की सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है हमारी, चाहे वो बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे किसी भी देश के हो। इसलिए योगी और मोदी की सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है, इसलिए योगी को इस्तीफा देना चाहिए। और जो पुलिस अभी तक FIR हुआ है और उसमें एक भी लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं, वैसे दोषी पुलिस कर्मियों पर भी FIR होना चाहिए। और नेहा बेटी बिहार की नहीं थी, सिर्फ सासाराम की बेटी नहीं थी, वो पूरे भारत की बेटी है। इसलिए पूरे भारत की बेटी के न्याय होने के लिए मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मोदी और योगी की सरकार जो है बेटियों के साथ बलात्कार कर रही है, इसलिए शर्म आना चाहिए योगी और मोदी के ऊपर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी जी आप तत्काल दोषियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए जेल में भेजे और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लगातार देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार जो है पूरा देश आक्रोश में है और कह रहा है देश की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, बिहार की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, बिहार की ही बात नहीं है, ये देश की बेटी थी। और उत्तर प्रदेश में, मेरा कहने का मेन मकसद है कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों ऐसा घटना घट रहा है। हाथरस से लीजिए, फूलपुर की घटना लीजिए, और यहाँ बनारस में 2 बार हुआ। इसके पहले भी भाजपा के IT सेल के लोगों के द्वारा हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप हुआ। यह अभी हुआ, जो हॉस्टल में रखा था, जिसके हॉस्टल में बेटियां पढ़ती है, वो खुद सुरक्षा की व्यवस्था रखता है, फिर भी उसके हॉस्टल में ऐसी घटना हुई और वहाँ के पुलिस ने परिजन को लाश तक नहीं दिया और बर्बरता पूर्वक उसको अपने से दफना दिया। ऐसे घटनाओं का मैं बहुत विरोध करता हूं कि आने वाले समय में जब हमारे देश में नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस देश में बेटियों के साथ बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय करती है और जघन्य उसके साथ अपराध किया जाता है और बेटी को दफना दिया जाता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि बिहार की बेटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, इसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। देख रहे हैं जिस तरह से जो है सारे लोग जो है स्नेहा को न्याय चाहिए और यूपी पुलिस होश में आओ जानेंगे सर। लगातार जो है आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है यूपी पुलिस के द्वारा न्याय किया जाएगा? अभी न्याय नहीं हुआ है, इसलिए कि परिजनों को डेड बॉडी नहीं दिया है यूपी पुलिस। अच्छा, यह बहुत बड़ी कमी है उसकी। और हमारे समाज के साथ धोखा हुआ है। यूपी में डिप्टी सीएम रहते हुए इन सभी लोगों की मुंह पर चुप्पी है। यूपी पुलिस चुप है, अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका हम लोग बदला लेंगे जी। सरकार गठबंधन की है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ गठबंधन की बात नहीं है, बेटी की इज्जत की सवाल है जी। बिहार की बेटी के साथ बहुत घोर अपराध हुआ है। वहाँ के पुलिस प्रशासन, सरकार चूंकि शादी हुए जो बलात्कारियों को अभी तक से नहीं पकड़ में आया। हम चाहते हैं
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा का क्या होगा? आपने बेटी को हम लोग कैसे बचाए? आप बलात्कारियों को बचा रहे हैं। लेकिन लगातार जो है यहाँ सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री का नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे जो है जिस तरह से स्नेहा कुशवाहा को हत्या कर दी गई है, अभी तक जो है डेड बॉडी नहीं मिला है। इसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और जो है लोग आक्रोश माहौल में क्या कहना चाहेंगे? ये लोग हम कंधे जोर से निकाल रहे हैं। स्नेहा कुमारी जो पढ़ते थे, बिहार की बेटी थी, उसके न्याय के लिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं लोग और जांच करने के बाद अगर इस तरह का जो दोषी है उसको फांसी दी जानी चाहिए। इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह का जो है आक्रोश बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। उसको लेकर के आज जो है बक्सर के सड़कों पर भी ही सारे लोग जो है उतर गए हैं अचानक, क्योंकि ये न्याय की बात होती है और एक बेटी के साथ वो बेटी जो पढ़ने जाती है और उसको जो है इस तरह का जो है कातिलान हत्या करके अभी तक जो है प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है अभी भी बॉडी को उसके परिवार को नहीं सौंपा गया है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।